गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गैस वेल्डिंग के बारे में कि गैस वेल्डिंग हमारी क्या होती है। आज के टॉपिक में गैस वेल्डिंग का हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, कैसे हम गैस वेल्डिंग को परफॉर्म कराते हैं, इसमें जो हमारे फ्लेम्स प्रोड्यूस होते हैं वो कितने टाइप के फ्लेम हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली इन चीज़ों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं गैस वेल्डिंग पे कि गैस वेल्डिंग होती क्या है। जनरली फिगर में आप देख रहे हो गैस वेल्डिंग का ऑपरेशन आपको इस फिगर में दिखाया जा रहा है। तो गैस वेल्डिंग क्या होती है? बेसिकली ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस विच ज्वाइंस मेटल यूजिंग द हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन या एयर एंड फ्यूल गैसेस मिक्सचर इज़ यूजुअली रिफर्ड एज गैस वेल्डिंग। ठीक, ये हमारा इसका डेफिनेशन हुआ। मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी गैस वेल्डिंग प्रोसेस होती है, ठीक, गैस वेल्डिंग प्रोसेस हमारा क्या है? एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है। ठीक, इट इज़ ए टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन या एयर को किसी गैस के साथ मिक्स कराते हैं। बेसिकली ये गैसेस हमारी एसिटिलीन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमारी गैसेस होती हैं। इन गैसेस के साथ हम ऑक्सीजन को मिक्स कराते हैं और इनकी मदद से हम क्या करते हैं, फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जब ये एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है। हम थोड़ा सा स्पार्क देंगे जिससे हमारा फ्लेम प्रोड्यूस हो जाता है। और जो भी हमारी फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, इस फ्लेम से जो हमको हीट मिल रही है, उस हीट की मदद से हम क्या करते हैं, इस वेल्डिंग प्रोसेस को परफॉर्म करवाते हैं। मतलब फ्लेम से जो भी हीट मिल रही है उस हीट को हम मेटल पे अप्लाई करते हैं। मेटल जो भी, या हमारा जो भी वर्क पीस है, उस हीट को गेन करके हीट हो जाता है और हीट होने के बाद मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद वो फ्यूज़ होता है, मतलब गल जाता है, और हम किसी एक्स्ट्रा फिलर रॉड, इलेक्ट्रोड या वेल्डिंग रॉड की मदद से हम उसमें क्या करते हैं, मेटल का डिपोजिशन करते हैं, जिससे दोनों मेटल आपस में क्या हो जाती हैं, वेल्ड हो जाती हैं। इनसे रिलेटेड एक वर्किंग वीडियो मैंने आपको शेयर भी किया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी क्या होती हैं, गैस वेल्डिंग प्रोसेस हमारा ऐसे होता है। ठीक, अब तुम फिगर में देखो, फिगर में क्या लिखा है, गैस वेल्डिंग ऑपरेशन। मतलब इस पूरे फिगर में गैस वेल्डिंग के ऑपरेशन को समझाया गया है कि हमारा गैस वेल्डिंग कैसे होता है। अब सभी लोग जो है फिगर को ध्यान से देखें और इसको समझें। इससे देखो, इसमें हमारी क्या है, हमारी वेल्डिंग टॉर्च टिप आपको दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ, वेल्डिंग टॉर्च टिप। वेल्डिंग टॉर्च जो होती है हमारी, वेल्डिंग टॉर्च अभी हम इक्विपमेंट्स आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वेल्डिंग टॉर्च जो होती है, बेसिकली इसी वेल्डिंग टॉर्च के अंदर हम एसिटिलीन और एयर के मिक्सचर को प्रॉपर रेशियो में मिक्स करके, या एसिटिलीन या हाइड्रोजन कोई भी गैस हो एक को हम प्रॉपर रेशियो में, गैस और ऑक्सीजन को प्रॉपर रेशियो में मिक्स करके हम इस टार्च के थ्रू बाहर की तरफ फ्लो कराते हैं। ये जो हमारा मिक्सचर होता है एसिटिलीन और ऑक्सीजन का, ये मिक्सचर हमारी टॉर्च से बाहर आती है और हम क्या करते हैं, किसी एक स्पार्क से हम क्या करते हैं, इसको इग्नाइट कर देते हैं और ये हमारी जलने लगती है। आपको ये फ्लेम आगे दिख रही है, यहाँ पे इनर कोन लिखा है, वो हमारी क्या है, फ्लेम का इनर कोन है। अभी हम आगे टाइप्स ऑफ फ्लेम भी पढ़ेंगे, कैसे बनती है, हमारी क्या होती है। ठीक, तो यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस हो जाती है और इसी फ्लेम को हम क्या करते हैं, जो भी हमारी बेस मेटल है उस मेटल पे हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब फ्लेम हमारा मेटल पे जा रहा है तो मेटल क्या करेगा, धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो एक कंडीशन ऐसे आती है कि मेटल फ्यूज़ होने लगता है। फ्यूज़ होने का मतलब मेल्ट होने लगेगा। ठीक, उसी समय हम क्या करते हैं, ऊपर आप देखिए राइट हैंड साइड में वेल्डिंग रॉड लिखा हुआ है। वेल्डिंग रॉड को भी हम सप्लाई देते हैं, वेल्डिंग रॉड की सप्लाई। वेल्डिंग रॉड भी फ्लेम से हीट को गेन करके ये भी मेल्ट हो जाता है। तो वेल्डिंग रॉड और बेस मेटल दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, मोल्टन वेल्ड मेटल। आपको जो दिख रहा है यहाँ पे एरो के थ्रू दिखाया गया है, मोल्टन वेल्ड मेटल हमको मिलता है। ठीक, और ये जो मेटल मिलता है तो हम क्या करते हैं, इसी ऐसे ही वेल्डिंग को हम आगे की तरफ करते हुए, डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग आप देखिए, आगे की तरफ हम वेल्डिंग करते हुए चले जाते हैं। जब यही हमारा मोल्टन वेल्ड मेटल
सॉलिडिफाई हो जाता है तो ये सॉलिडिफाई वेल्ड मेटल बनाता हुआ चला जाता है। मतलब ये सॉलिडिफाई होने के बाद एक हाईली स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, मेटल की एक लेयर जम जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा क्या है, ये वेल्डिंग प्रोसेस हो गया। मतलब इस तरीके से हम जो है फ्लेम को प्रोड्यूस करके बेस मेटल और इलेक्ट्रोड को आपस में मेल्ट करके हम उन दोनों को फ्यूज़न मेथड, मतलब आपस में फ्यूज़ करके, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके आपस में हम क्या करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पे पूरा हमारा गैस वेल्डिंग काम करता है। ठीक, मतलब हम क्या करते हैं, फ्यूज़न कराते हैं, किसका, इलेक्ट्रोड का और पैरेंट मेटल का आपस में फ्यूज़न करा देते हैं, और इस फ्यूजन से हमारी क्या हो जाती है, वेल्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा गैस वेल्डिंग क्या हुआ, हमारा ऑपरेशन हो गया। ठीक है, यही नीचे लिखा हुआ है। अब देखो, अभी मैंने कहा तुमको कि हमारी क्या होती है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ठीक, फिगर में आप देखिए, फिगर में लिखा हुआ है गैस वेल्डिंग फ्लेम्स। ठीक, तो जनरली जो हमारी गैस वेल्डिंग होती है, इस गैस वेल्डिंग में हमारी 3 टाइप की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। पहला हमारा होता है न्यूट्रल फ्लेम, दूसरा हमारा एक्सेसिव या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और तीसरा हमारा होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक, 3 तरीके के हमारे क्या होते हैं, फ्लेम होते हैं, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक, तीनों फ्लेम का साइज़ हमारा क्या होता है, अलग अलग होता है। तीनों के कोन्स अलग अलग बनते हैं, तीनों के इनर कोन हमारे अलग अलग बनते हैं। ठीक है, तो आप फिगर में देखिए, सबसे पहले जो हमारा फ्लेम आता है वो हमारा आता है न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम का मतलब ये होता है कि एक ऐसे तरीके की फ्लेम जिसमें हमारी क्या होती हैं, जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों का जो हमारा रेशियो होता है वो हमारा सेम होता है। मतलब 50-50 का रेशियो या 1:1 का रेशियो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मतलब जितने अमाउंट में हमने एसिटिलीन प्रोवाइड कराई है, उतने ही अमाउंट में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो इसका जो फ्लेम बनता है, इसका फिगर आप देख रहे हैं, इस तरीके से हमारा फ्लेम बनता है। और ये जो फ्लेम होती है हमारी, ये नियर अबाउट 5900 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट या 3200 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। मतलब इतने डिग्री सेंटीग्रेड की हीट को क्या करता है, ये प्रोड्यूस कर लेता है। जितने भी फ्लेम होते हैं सब में हमारा एक आउटर इनवलप होता है, और उसके अंदर हमारा एक इनर कोन बनता है। जो इनर कोन होता है, इसी से बेसिकली हम फ्लेम को डिफाइन भी करते हैं। जो इनर कोन होती है हमारी न्यूट्रल फ्लेम की, वो हमारी लाइट ब्लू कलर की होती है। जैसे फ्लेम कहीं भी प्रोड्यूस किया तो लाइट ब्लू है, तो हम जान जाते हैं कि हमारी क्या है, न्यूट्रल फ्लेम है। तो ये हमारी क्या होती है, लाइट ब्लू कलर की हमारी न्यूट्रल फ्लेम होती है, और बाकी हमारी क्या होती है, आउटर फ्लेम होती है। न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ जनरली हम माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, इन सबको वेल्ड करने के लिए करते हैं। ठीक, दूसरा हमारा जो फ्लेम है वो हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। आप फिगर में देख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मतलब गैस की सप्लाई कम और ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी क्या होती है, ज़्यादा कर दी जाती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है वो नियर अबाउट 63 डिग्री फ़ारेनहाइट हीट को प्रोड्यूस करती है, और जो इसका इनर कोन होता है वो हमारा क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। मतलब ये हमारी क्या होती है, इसका ब्लू कलर ज़्यादा होता है, और ये न्यूट्रल फ्लेम से क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। तीसरा हमारा आता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। जो हमारी कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है, इसमें हम गैस या एसिटिलीन की क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, ज़्यादा रखते हैं। मतलब एसिटिलीन का रेशियो हमारा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के रेशियो के। ठीक, इसमें भी देखो, इसमें इनर कोन इसमें भी हमारा बनता है। ठीक है, और बाहर का आउटर फ्लेम इनवेलप हमारी क्या होती है, जो है थोड़ी लंबी होती है हमारी इसमें। ठीक, और ये करीब 3000 डिग्री सेंटीग्रेड जितना टेम्परेचर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम जो हमारी होती है, इसमें हम एसिटिलीन की क्वांटिटी को हम ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, और जनरली इस फ्लेम से हम क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग वगैरह हम करते हैं। ठीक, तो ये 3 तरीके की हमारी फ्लेम हो गई जो हमारी गैस वेल्डिंग क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक, तो हमने पढ़ा आज कि गैस वेल्डिंग हमारा कैसे काम करता है और कितने टाइप की हमारी क्या होती है, इसकी फ्लेम होती है।